हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोगरे का पौधा जो है एक सुंदर और खुशबूदार फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें गार्डनर को अक्सर एक समस्या का सामना करना पड़ता है कि मोगरे का पौधा बड़ा होने के बाद भी पौधे पे फ्लावरिंग नहीं आती, या आती है तो बहुत कम आती है। तो यदि आपको भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और दी गई जानकारियों को फॉलो करें ताकि आप भी अपने मोगरे के पौधे से अच्छी और ढेरों फ्लावरिंग ले पाएँ। तो इस वीडियो में मोगरे प्लांट के विषय में थोड़ी थोड़ी हर एक पहलू को हम जानेंगे कि आखिर मोगरा का पौधा किस तरह अच्छी फ्लावरिंग करता है, इसे आपको किस तरह के सॉइल मिक्स में लगाना चाहिए और किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए कि आपका मोगरा का पौधा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये टेरेस गार्डन में एक छोटे से ग्रो बैग में लगा हुआ मोगरे का पौधा है। और देखिए कितनी बेहतर फ्लावरिंग इस प्लांट पे हो रही है और कैसे मैंने इसे प्रिपेयर किया है कि मेरे पौधे में इतनी बढ़िया फ्लावरिंग आ रही है। इसमें अब एक बार फ्लावरिंग हो चुकी है और प्रूनिंग के पश्चात फिर से दोबारा इसने फ्लावरिंग शुरू की है। विंटर का सीज़न जो होता है इस पौधे के लिए डोरमेंसी टाइम होता है, इस टाइम पे इस पर फ्लावरिंग नहीं होती। ये एक दूसरा पौधा है जो मेरे गार्डन में ज़मीन पे लगा हुआ है। इसकी कटाई छटाई मैं नहीं कर पाया और जिसके कारण इसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसको भी मैं इसकी काट छाट करूँगा, इसको फर्टिलाइज़र दूंगा और उसके बाद फिर मैं इसका अपडेट भी आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। मगर फ़िलहाल देखिए इसकी काट छाट यदि हम नहीं करते हैं, इसको टाइम टू टाइम इसकी केयर नहीं करते हैं, तो पौधा आपका सिर्फ बढ़ता रहेगा झाड़ी नुमा, उसमें फ्लावरिंग नहीं आएंगी। तो आपको अपने पौधे की किस प्रकार देखभाल करनी है उसी विषय में आज का यह वीडियो होने वाला है कि मोगरे के पौधे को यदि थोड़ी थोड़ी आप देखभाल करते हैं, आप भी इससे ढेरों फ्लावरिंग ले सकते हैं। क्योंकि यह एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसे कम से कम दिन में 6 से 7 घंटे की सीधी धूप इसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत आवश्यक है। तो यदि आप इसको कम धूप वाली जगह में लगाएंगे तो ये सिर्फ वाटर सूट यानी नए नए सूट्स प्रोड्यूस करेगा, मगर इसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। तो जैसा कि मैंने बताया कि मोगरे के पौधे को, क्योंकि ये फुल सन लविंग प्लांट है, इसको कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट रिक्वायरमेंट रहती है। और यदि धूप की कमी के कारण यह पौधा सिर्फ झाड़ी नुमा रहता है, इसमें फिर फ्लावरिंग नहीं होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। तो मोगरे के पौधे को जितनी धूप की आवश्यकता होती है उतनी ही इसे पानी की भी आवश्यकता होती है। यदि आपने इसे टेरेस गार्डन में पॉट में लगा रखा है तो धूप में जब यह पौधा ज़्यादा से ज़्यादा समय रहता है तो इसकी मिट्टी जो है वो जल्दी जल्दी सूख जाती है। तो जब भी आपको इसकी मिट्टी सूखी लगे तो इसे पर्याप्त पानी आपको देना है, मगर इस चीज़ का ध्यान देना है कि इसमें ओवर वाटरिंग ना हो। ओवर वाटरिंग के कारण भी आपका पौधा पीला पड़ जाएगा, उसमें फ्लावरिंग अच्छे से नहीं आएगी। इस चीज़ का आप ध्यान दें। तो यदि समय समय पर हम अपने मोगरे के पौधे की ट्रिमिंग या प्रूनिंग कर देते हैं तो मोगरा का पौधा ज़्यादा फूल प्रोड्यूस करता है और एक अच्छा आकार बनने से पौधा देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो अभी ये इस पौधे को लगे हुए करीबन 1 साल का समय हो गया है। एक बार मैंने इसका अपडेट भी आपके साथ शेयर किया था और देखिए अब धीरे धीरे हमारा पौधा एक अच्छा आकार ले रहा है। कुछ समय में इसका आकार और बढ़िया देखने में लगने लगेगा। समय समय पर इसकी सूखी शाखाएं व पत्तियों को आपको काट छांट के अलग ज़रूर करना है। जैसे फूल वगैरह जो सूख जाते हैं तो उसको आपको काट के अलग करना है। टाइम टू टाइम इसकी ट्रिमिंग करनी है, प्रूनिंग करनी है, तो जिससे नए सूट्स प्रोड्यूस हों। अभी चूँकि जैसे अभी ये फ्लावरिंग कर रहा है, अभी 2 बार ये फ्लावरिंग और करेगा जब तक बारिश का समय रहेगा। विंटर के सीज़न में फिर इसमें फ्लावरिंग नहीं होती। तो मोगरे के पौधे में पोषक तत्वों की यदि बात करें तो इसको ऑर्गेनिक खाद जैसे गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट और एप्सम साल्ट या मैग्नीशियम सल्फेट आपको 1 चम्मच पानी में घोलकर इसके जड़ों में और
पत्तियों में भी आप स्प्रे कर सकते हैं इसकी अच्छी फ्लावरिंग के लिए। तो देखिए छोटे से ग्रो बैग में लगा हुआ पौधा है और कितनी फ्लावरिंग इस पे हो रही है। तो आपको भी आपके पौधे से यदि अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, तभी आपका पौधा अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। तो देखिए ये जो सूखे हुए फूल हैं, इनको हमें टाइम टू टाइम अपने पौधे से, जब भी आपको लगे कि आप ज़्यादा से फूल इस पे सूखे हुए हैं, तो आप टाइम टू टाइम इसकी कटिंग ज़रूर करते रहें। कटिंग करने से पौधा एक बेहतर आकार लेता है और इसमें नए नए शूट्स प्रोड्यूस होते हैं और वह टाइम टू टाइम फ्लावरिंग करते हैं। इस पर कुछ बीमारियों का भी समय समय पर अटैक होता है, जैसे स्पाइडर माइट्स हो गया, फिट्स हो गया। तो कुछ कीट हमारे पौधे को ख़राब कर सकते हैं ये, तो आपको इसके लिए नीम ऑयल या कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड आप इस पे स्प्रे ज़रूर करते रहें महीने में एक बार। तो इससे आपको ये बीमारियों का ख़तरा, इस पे ज़्यादा बीमारियां नहीं आती, पर स्पाइडर माइट्स और फिट्स का अटैक इस पे टाइम टू टाइम होता रहता है। तो किसी भी कंपनी का आप केमिकल पेस्टिसाइड ले लीजिए या नीम ऑयल ले लीजिए, तो महीने में 1 से 2 बार आप यदि स्प्रे कर देंगे इस पर, तो आपका पौधा बीमारियों से दूर रहेगा और इसी तरह अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो आपको, यदि आप पहली बार मोगरे को पौधे को लगा रहे हैं या लगाना चाहते हैं, तो यह कटिंग से आसानी से प्रोपगेट हो सकता है या आप इसे नर्सरी से परचेस करके लगा सकते हैं। इसके लिए कम से कम 12 इंच का सीमेंट पॉट या प्लास्टिक प्लाट पॉट या ग्रो बैग आप कुछ भी ले सकते हैं। मिट्टी आपको बेल्डेन बनानी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस पर नेचुरल फर्टिलाइज़र, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोबर खाद, कंपोस्ट खाद या बर्मी कंपोस्ट, इनका प्रयोग करें। केमिकल खाद का कम से कम प्रयोग करें, चूँकि यह हाई फीड, चूँकि इस पर फ्लावरिंग बहुत होती है तो इसको पोषक तत्व भी जल्दी जल्दी प्रोवाइड हमें करने पड़ते हैं। तो महीने में एक बार आप इसे, जैसे आपने पौधा लगाया है तो कंपोस्ट खाद या गोबर खाद ज़रूर प्रोवाइड कराएं। उससे हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ और फ्लावरिंग टाइम टू टाइम ज़रूर करता है। तो जैसा कि मिट्टी के विषय में यदि बात करें तो 50% आपको नॉर्मल गार्डन सॉइल लेनी है, 30% काउडंग कंपोस्ट, बर्मी कंपोस्ट या जो भी खाद आपके पास अवेलेबल हो वो ले लीजिए और 20% इसमें रेत मिला लीजिए। तो आपकी एक बेल्डेन सॉइल बन जाएगी। आप रेत की जगह में कोकोपीट या राइस हस्क का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि रेत उपलब्ध ना हो तो आप इन तीनों में से किसी को भी 20% अपनी मिट्टी में ऐड कर लीजिए, तो आपको एक बेल्डेन सॉइल मिल जाएगी और उसमें फिर अपने पौधे को आप लगाइए। टाइम टू टाइम जो फर्टिलाइज़र मैंने आपको बताए, एप्सम साल्ट का प्रयोग ज़रूर करिए, मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग ज़रूर करिए। इसमें महीने में एक बार 1 चम्मच यदि आप 1 लीटर पानी में घोल के इसकी जड़ों में और पौधे पे स्प्रे यदि कर देते हैं तो पौधा आपका अच्छी ग्रोथ, अच्छी हरियाली उसमें देखने में रहेगी और टाइम टू टाइम वह फ्लावरिंग भी अच्छे से करेगा। तो देखिए यह 1 साल का पौधा लगा हुआ है इस ग्रो बैग में और अब यह धीरे धीरे अच्छा आकार लेने लगा है। अच्छी फ्लावरिंग इस पे स्टार्ट हो गई है। जैसे जैसे हमारा पौधा पुराना होता जाएगा वैसे वैसे इस पे और ज़्यादा फ्लावरिंग आएगी। जैसा कि मैंने बताया ये कटिंग से तैयार पौधा है और लगभग 1 साल हो गया मैंने इसको कटिंग से ही घर पे प्रिपेयर किया था। और आगे चल के यदि इसको कटिंग से किस प्रकार लगाना है, यदि आपको नहीं पता है तो उसका भी अपडेट मैं कभी न कभी आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। देखिए कितनी फ्लावरिंग ढेरों इसमें हो रही है। कुछ फ्लावर बड्स जो हैं वो खिल रही हैं, कुछ खिलने वाली हैं, कलियां बड़ी हो रही हैं। तो धीरे धीरे हमारा पौधा यह घना होता जाएगा, इसमें और भी ज़्यादा फ्लावर प्रोड्यूस होंगे। तो जैसा कि डोरमेंसी में ठंड के समय में थोड़ा जब ज़्यादा ठंड होती है तो इसे तेज़ ठंड से हमें बचाना रहता है। इसे पौधों की छाया में आप रख सकते हैं। कैल्शियम की पूर्ति के लिए थोड़ा सा चूना यदि आप इस पर डाल देते हैं तो चूने की कमी से जो कैल्शियम पत्तियां जो पीले पड़ने की शिकायत आपके पौधे में होती है, तो इसे आप मिट्टी में पानी में घोल के भी दे सकते हैं और इस तरह थोड़ी सी मात्रा में महीने से 2 महीने के अंदर यदि आप मिट्टी में दबा देंगे तो इसमें कैल्शियम की कमी पूरी होती रहेगी और पौधा आपका अच्छे से ग्रोथ और फ्लावरिंग करेगा। तो आशा करता हूँ मोगरा के पौधे के विषय में दी गई यह छोटी सी जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे।
तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।